बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और इस वक्त मैं जो टॉपिक चूज़ किया है आप लोगों को बताने के लिए वो है जानवरों के अंदर मौजूद वर्म्स, मतलब जानवरों के अंदरूनी और बैरूनी पैरासाइट के मतलब। जानवरों के अंदरूनी और बैरूनी पैरासाइट्स दोनों के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है वो डीवर्मर्स कहलाती हैं। और डीवर्मर्स जो हैं उनमें से अंदरूनी और बैरूनी पैरासाइट्स की जो दवाइयाँ हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं। अगर हम बात करें जानवरों के बैरूनी कर्मों की, या जो चिच्चर जानवरों को लग जाते हैं तो वो जानवरों को समटाइम इतना बीमार कर देते हैं कि जानवर जो है वो कुछ अर्से के बाद जो है वो वीकनेस का शिकार हो जाता है, अपने फीदर्स को खुला छोड़ के बैठना शुरू कर देता है। ये जो बैरूनी पैरासाइट्स होते हैं ये आमतौर पर जानवर के गोश्त के अंदर उन हिस्सों को अफेक्ट करते हैं जिन हिस्सों के अंदर अब जानवर के जॉइंट्स होते हैं, यानी बगलों के अंदर या पड़ों के अंदर ये मोस्टली जो है ये पैरासाइट्स रहते हैं। और फिर उसके बाद में ये वहाँ से अपनी नरिशमेंट हासिल करते रहते हैं और साथ साथ जानवर को कमज़ोर करते चले जाते हैं। और समटाइम्स जानवर इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो जानवरों को अगर आपके बैरूनी पैरासाइट्स लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो खुड्डा है वो किसी ना किसी सूरत में कंटेमिनेटेड रहा है। बहुत से टाइम तो ये जो पैरासाइट्स हैं जब आप किसी जगह से चूज़े ख़रीदते हैं तो ये उस वक्त भी आप जानवरों के साथ अटैच होते हैं, फिर उसके बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपनी नशोनुमा करते जाते हैं और फिर उसके बाद में आपको तब पता चलता है जब आपका जानवर बीमार पड़ चुका होता है। जानवरों की कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डायग्नोस कर लेंगे तो आप अल्टीमेटली उसको ठीक कर जाएंगे, और अगर आप डायग्नोसिस नहीं ठीक कर सकेंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप उसे प्रॉपर ठीक भी नहीं कर सकते। जो एक बहुत अच्छा आइडिया है, टेक्निक है जानवरों को बैरूनी कर्मों से बचाने की, वो ये है कि आप अपने जानवरों को मिट्टी दें। और ख़ास तौर पर जानवरों के खुड्डे में सर्दियों के मौसम में जो है राख जो सी है लकड़ी का, जो लकड़ी के जलाने से जो राख बनती है, या जो जैसे गांव में लोग पाथियाँ जलाते हैं वो राख बनती है, तो अपने खुड्डों के अंदर डालें ताकि जानवर जो हैं वो उनके अंदर अपने पड़ों को साफ़ कर सकें। शहरों के अंदर जैसे लाहौर के अंदर या जो दूसरे बड़े शहर हैं वहाँ पे अक्सर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। तो अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही और आपने जानवर रखे हुए हैं तो फिर आप क्या करें? तो उसके लिए कुछ पाउडर हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। आप ये किसी न किसी वेटनरी स्टोर से आप उन पाउडर को अपने खुड्डों के अंदर छिड़काव कर दें। और याद रखें कि आपके जो बैरूनी पैरासाइट्स हैं उनका जो इलाज है उसके लिए आपने जो पाउडर यूज़ करने हैं वो भी आपने जानवरों की बैरूनी सतह पर ही इस्तेमाल करने हैं। वो पाउडर आपने जानवरों को घोल के कभी भी नहीं पिलाने, क्योंकि ये बैरूनी कर्मों के लिए हैं। तो इसलिए आप अपने जानवरों के फीदर्स को उनके साथ वाश कर सकते हैं, अपने खुडे में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक जो बैरूनी पैरासाइट्स हैं उनके लिए जो मैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव डीवर्मर इस्तेमाल करता रहा हूँ वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन 1% इंजेक्टेबल की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अगर आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में मिले तो आप इसको जानवर को पिला भी सकते हैं। और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप इस एंटीबायोटिक का 1 ml लेके 1 लीटर पीने के पानी के अंदर हल कराएँ और फिर पिलाने की बजाय अपने जानवरों के जो फीदर्स हैं उनको इसमें अच्छी तरह से वाश करा दें। तो जब आप ये करेंगे तो आपके जो जानवर हैं उनके जो बैरूनी हैं कर्म वो मर जाएंगे। इसके अलावा अगर बिलफर्ज आपके पास ये भी फैसिलिटी नहीं है कि आपको आइवरमेक्टिन मिल सके या आपको जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का पाउडर मिल सके, या कोई भी ऐसा पाउडर जो आप अपने खुडे में छिड़क के अपने जानवरों को साफ़ कर सकें, तो फिर जो एक देसी तरीका है वो ये है कि आप अपने जो जानवर हैं उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए
सरसों का तेल लें और उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर जो है इंसेक्ट किलर पाउडर यानी मोर्टीन या डोमैक्स कोई भी पाउडर, उसको उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से हल करके तो जानवरों की बैरूनी सतह के ऊपर उसको लगा दें। तेल के इस्तेमाल से ये होता है कि वो चीज़ क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होती तो वो उस जगह पे रिटेन होती है और वो जो आपके जानवरों को जवी पड़ी होगी या जो भी पैरासाइट्स होंगे वो मर जाएंगे। तो आइवरमेक्टिन भी जौन सा है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए आपको अगर आइवरमेक्टिन की गोलियां मिलें तो प्लीज़ इसे पानी में हल करने की कोशिश ना कीजिएगा, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। आइवरमेक्टिन को जौन सा है जो अगर आपको सलूशन मिलता है और या आपको अगर बिलफर्ज इंजेक्शन मिलता है तो वो अल्कोहल में और पीजी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हुआ होता है और उसको जगह अगर आप पानी में हल करके या इवन डायरेक्टली भी अप्लाई करें जानवरों के अंदर तो आपको जौन सा है उसका फ़ायदा होता है। आइवरमेक्टिन जो ड्रेंच है आमतौर पर बड़े जानवरों को दिया जाता है और जो इसका इंजेक्शन है वो भी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है बड़े जानवरों के अंदर। आपके जानवर चूँकि छोटे हैं तो मेरे नज़दीक छोटे जानवरों के लिए जो सबसे अच्छा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो यही है कि अगर आपको आइवरमेक्टिन मिल जाए तो आप इसको पहले पानी में अच्छी तरह से हल करें। 1 ml को 1 लीटर पीने के पानी में हल करने के बाद जानवरों को पिलाने की बजाय वही पानी जानवरों के परों के ऊपर अच्छी तरह से जानवरों को उसमें नहला दें एक किस्म का, तो आपके जो बैरूनी गर्म होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह मैंने दूसरी बात बताई कि आपके घरों में अगर राख अवेलेबल है तो आप उस राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक तो राख ये है कि ताज़ा हो और फिर ये कि कुछ अर्से बाद 2-3 दिनों के बाद आपको वो राख वहाँ से उठानी भी पड़ेगी ताकि राख से जो है आपके जो जानवर हैं मतलब आपके खुडे की जो बनावट है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप बिलफर्ज उसमें राख भी डालते हैं तो वो जो राख है उसको भी उल्टते रहें या आप उसे कुछ अर्से के बाद निकाल सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने बात की थी बैरूनी कर्मों की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा अंदरूनी कर्मों के मतलब। थैंक यू सो मच।